आता है, मेरा आता है दाल मसाले गारमेंट वगैरह को ना इंपोर्ट करें ना एक्सपोर्ट करें। उन्हें आइडिया नहीं है कि कॉपर का एक कंटेनर 1 से 1.5 करोड़ का है। तो वर्ल्ड में कहाँ सबसे बड़े सप्लायर्स। स्क्रैप मेटल बिजनेस इंपोर्ट कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और स्पेशली स्क्रैप का। और हमारे बीच अशोक गुप्ता सर अवेलेबल है। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आप सबने सब कुछ सोचा होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की, बट आपको पता है अशोक सर को एक्सपीरियंस जो है 49 साल का है और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। तो चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली स्क्रैप पे। देखिए, आप सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्क्रैप का करना चाह रहे हो तभी हमारे पास तक आए, और आज ये टॉपिक अगर आपने सीख लिए, समझ लिए, सर के जो भी आंसर सर देंगे उसमें रिलेवेंट आप हो गए तो आप बिल्कुल अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 4-5 टॉपिक है हमारे, मैं उसको बोलता हूँ, उसके बाद अशोक सर एक एक करके उसका जवाब देंगे। फिर उसमें से अगर आपको कोई इश्यूज लगते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, पहला टॉपिक हमारा है स्क्रैप मेटल बिजनेस इंपोर्ट। दूसरा हमारा टॉपिक है सबसे पहले कबाड़ का, भंगार का इंपोर्ट ही क्यों करें। तीसरा टॉपिक दाल मसाले गारमेंट इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें या फिर उसमें भी स्क्रैप ही क्यों करें। फिर चौथा हमारा आता है चलो हमने सोच लिया कि हमें इंपोर्ट करना है स्क्रैप का, बट पहला स्टेप क्या होगा स्टार्ट करने का। तो ये 4 सवाल हैं। सर आपका बहुत बहुत नमस्कार। आपका बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। बिल्कुल। तो सर देखिए, हमारे बहुत सारे सवाल हैं वैसे तो, बट पहले हम इस वीडियो में 4-5 टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत दिनों से सर मेंबर्स के कमेंट आ रहे थे कि सर इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ। तो आज हमने आपको एक तरह से पकड़ा है तो उसके रिलेटेड थोड़ा सा सर, आपकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं स्क्रैप के ऊपर। जी जी। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है स्क्रैप मेटल बिजनेस इंपोर्ट कैसे करें। जी, कैसे करें। वैसे तो इंपोर्ट कोई भी चीज की जाएगी तो वो आपको आनी चाहिए, पर हर चीज में कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। ठीक है। जैसे कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी पैकिंग अलग होती है, उसके बायर्स अलग होते हैं, उसके सेलर्स अलग होते हैं, बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं उसके ट्रांसपोर्ट के लिए। आप डायमंड इंपोर्ट करना चाहें तो जैसे डायमंड का है तो हर चीज का एक अपना तरीका होता है। तो आपने कहा स्क्रैप मेटल इंपोर्ट कैसे करें, तो इसके भी अपने तरीके हैं, वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। कि सबसे जो जरूरी चीज है, आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। ओके। कि दिखने में लोहा लोहा है, लेकिन लोहे में भी 10-20 किस्में होती हैं। बिल्कुल। कोई ढलाई का लोहा है, कोई बड़ा लोहा है, कोई छोटा है, कोई बुरादा है, कोई किसी भी मेटल में भी कॉपर है, ब्रास है, जिंक है, लेड है, एल्युमिनियम है, स्टील है, गोल्ड है। गोल्ड है, बिल्कुल। गोल्ड भी स्क्रैप में आता है सर, मेटल है। बिल्कुल। तो हर चीज का थोड़ा थोड़ा, तो आपको कौन सा करना है, आपको ये सर्च करना पड़ेगा सबसे पहले। आप कौन सा करना चाहते हैं। किसी से बात करो, सीधा कहते हैं हमें कॉपर करना है। उन्हें आइडिया नहीं है कि कॉपर का एक कंटेनर 1 से 1.5 करोड़ का बैठता है। 1 से 1.5 करोड़ का सिंगल कंटेनर। ओके। तो बस मन में है कि इंपोर्ट करें, तो हम आपके द्वारा जो आपने स्टार्टअप इंडिया ये एस्टेब्लिश किया है, तो इसमें हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझाई जाती है कि कैसे करें में पहला हमने पॉइंट बता दिया कि अपने प्रोडक्ट को जानो, अपनी पावर को जानो, आपका क्या पुराना एक्सपीरियंस है, आपके पास क्या मैन पावर है, मनी पावर है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट चुनना है। दिस इज नंबर 1। और अपना वर्ल्ड में कहाँ सबसे बड़े सप्लायर्स और वो हमें कौन सा उपयुक्त है। जैसे अमेरिका में बहुत बड़े बड़े सप्लायर हैं, अगर आप देखेंगे लिस्ट निकालेंगे तो निकल के आएगा, लेकिन चूंकि हम इंडिया में हैं, अमेरिका से आने में 2 महीने लग जाते हैं। तो ये भी हमें एक पॉइंट देखने वाला है कि हम अमेरिका से करें या अफ्रीका से करें या दुबई से करें, कहीं से करें। तो ये सब चीजें और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो कैसे करें में जब मेंबर करना चाहते हैं तो आप क्या उनको सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं, कराते भी हैं? नेचुरली ये एक बहुत बड़ा गैप है। मैंने आपकी सर एक वो वीडियो देखी है
जिसमें आप कहते हो अगर आपको गाड़ी चलाना सीखनी है तो ड्राइवर आपके साथ बैठता है, ऐसा कुछ, वो एक बार टॉपिक एक बार कवर कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल। अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो एक ट्रेंड आदमी आपके बराबर में बैठा होना चाहिए। बिल्कुल। और शुरू में तो उसके पास भी स्टीयरिंग होता है, आपके पास भी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके पास भी ब्रेक होता है, आपके पास भी ब्रेक होता है। तो ऐसी गाड़ी हम, ये स्टार्टअप इंडिया है कि जहां आप भी चलते हैं, आप नए हैं, सीख रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक ट्रेंड आदमी बैठा है, तो एक्सीडेंट की गुंजाइश बहुत कम क्या खत्म ही हो जाती है सर, क्योंकि ब्रेक उसके हाथ में होता है जैसे आपके हाथ में ब्रेक है। बिल्कुल। और थैंक यू सर, आपने टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दिया। और अब हमारा टॉपिक आता है सर, देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में स्क्रैप सब करना चाहते हैं, बट कई लोग कहते हैं भंगार का काम है, गलत काम है, और दूसरी बात माफिया बहुत ज्यादा है इसमें। तो कैसे शुरुआत करें? सबसे पहले कि कबाड़ के काम में या भंगार के काम में इंपोर्ट ही बिजनेस क्यों करें, और भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। मैं पुरानी फिल्में देखा करता था, तो उसमें दिखाते थे कि जो लड़की का जो फादर है वो भंगार का बिजनेस कर रहा है। भंगार शब्द बम्बई से आया है, यहाँ कबाड़ बोलते हैं, वहाँ भंगार बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम देखते थे इतना पैसे वाला, हम कहते थे ये क्या दिखा रहे हैं, बिजनेस भंगार का है, कबाड़ का है, और बहुत पैसे वाला दिखाते थे कि ये क्या हो रहा है। अब जब हम खुद इस लेवल पर आ गए, मैंने अपनी जिंदगी में मैक्सिमम गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम किया। मैं कबाड़ को देख के भी ऐसे करता था, ये क्या कबाड़, गंदी चीज। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि इसमें पैसा बहुत है, और सबसे बड़ी बात ये इको फ्रेंडली है। बिल्कुल। और एक रिक्वायरमेंट है हमारे कंट्री की, पूरे वर्ल्ड की एक रिक्वायरमेंट है। डायमंड आप नहीं खरीदोगे तो चलेगा, लेकिन मेटल के बगैर आपको गुजारा नहीं होगा। मकान नहीं बन सकता, चाकू नहीं बन सकता, कैंची नहीं बन सकती, सुई नहीं बन सकती। तो इसलिए ये सब चीजें हमें, और इंपोर्ट क्यों करें आपका इसमें क्वेश्चन था, क्योंकि इंडिया में शॉर्टेज है, मेटल की शॉर्टेज है, हर मेटल। यहाँ देखिए जितनी डिमांड है उतना यहाँ पैदा नहीं होता। ओके। हमारे यहाँ ये ज्यादा जो हमारा कंट्री है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मास्टरी है उसमें, और दूध पैदा होता है, फल फ्रूट मसाले वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। लेकिन मेटल जितनी डिमांड है उतना यहाँ पैदा नहीं होता, इसलिए हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, बिल्कुल डिमांड हमारी बहुत है, लेकिन पेट्रोलियम इंडिया में कम मिलता है। तो जो चीजें कम मिलती हैं वो हमें इंपोर्ट, ये आजकल का तरीका बन गया है। जो आपके पास ज्यादा है वो आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, जो कम है वो इंपोर्ट कर लीजिए। तो इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, थैंक यू सर। और चलते हैं हम तीसरे सवाल पे। दाल मसाले गारमेंट्स एक्सपोर्ट ना करें, इंपोर्ट ना करें, सिर्फ मेटल स्क्रैप ही क्यों इंपोर्ट करें? देखिए मैं आप सबको बताता हूँ, आज ये वाला जो हमारा पॉइंट है, वीडियो है, ये ओनली स्क्रैप के ऊपर। और ऐसा नहीं कि सर खाली स्क्रैप को प्रमोट करते हैं या स्क्रैप उनको पैसे देते हैं। सर ऐसा है, ये थोड़ा सा बताइए आप कि स्क्रैप देखिए आप इजीली क्यों प्रमोट करते हैं, आप क्यों कहते हैं नया बंदा स्क्रैप ही क्यों करे? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन और हमने ये करते करते देखा है। जैसे आपने बताया मेरा 49-50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये तो अभी हम 15-20 साल से स्क्रैप को जानने लगा हूँ। उससे पहले तो हम कहते थे, मैं बाई चांस मैंने हैंडीक्राफ्ट किया, गारमेंट्स किए मैंने, और इंडिया की बहुत सारी चीजें, अगरबत्तियाँ और हैंडीक्राफ्ट और पता नहीं क्या 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 करें। लेकिन करते करते जब मैं गोल्ड एंड डायमंड में आ गया, मुझे लगा इससे बड़ा तो क्या काम होगा। 1 करोड़ का डायमंड की पुड़िया जेब में आ जाती है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जब धीरे धीरे बाई चांस मैं स्क्रैप की लाइन में आया, आज से 5 यानी 19 साल पहले, ओके, तो मैंने देखा ये तो गजब का बिजनेस है। आपका गोल्ड एंड डायमंड के बगैर काम चल सकता है, पर मेटल के बगैर काम नहीं चलता है। इसलिए मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, ना कि हमें कहीं से कमीशन मिलता है, ना बेचने वाले से ना पाने वाले से। और इको फ्रेंडली है, देश के लिए इसको जरूरत है, इसलिए हम इसको प्रमोट। तो सर मेरा अब सवाल जो आता है, मेरा आता है, दाल मसाले गारमेंट वगैरह को ना इंपोर्ट करें ना एक्सपोर्ट करें, बट स्टार्टिंग स्क्रैप से ही क्यों करें सर? और स्क्रैप में प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल,
देखिए, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अच्छे हैं, वैसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन जब नए आदमी के लिए ये तो एक छोटी क्वांटिटी से भी हो सकता है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी तक इसमें बड़े बड़े अंबानी अडानीज नहीं लगे हुए हैं, और वो लगे हुए हैं वो दूसरे लेवल पर। बिल्कुल, अडानी जी हैं इसमें, बिल्कुल, स्वराज पाल है, अनिल मित्तल है, अनिल अग्रवाल हैं, बिल्कुल, ये लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी इसमें छोटे व्यक्ति के लिए भी स्कोप है। और जो मसाले वगैरह हैं, जो आपने गारमेंट्स बताए, उसमें भी छोटे लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन उसमें मेहनत बहुत है, क्योंकि हमारा कंपटीशन बहुत सारे मुल्कों से है। बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, लेकिन बहुत सस्ता माल बना के देता है। बिल्कुल। और इसी तरह से लंका है, दूसरे हैं, थाईलैंड है, ये छोटे छोटे कंट्रीज में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, और तो एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करने को, जो मसाले हमारे पास हैं वो दूसरों के पास है ही नहीं, तो हमारी उसमें भी मोनोपोली है। लेकिन हमने स्क्रैप पर इसलिए जोर दिया कि इसकी यहाँ डिमांड है बहुत ज़्यादा, देश के लिए ज़रूरत है, इसलिए व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैप, छोटी क्वांटिटी से भी हो सकता है। तो सर इसका प्रॉफिट रेशियो कैसा रहता है? प्रॉफिट इसमें थोड़ा सा आ जाता है। मैं ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा वीडियो को, थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन, डीप भी नहीं कह रहा मैं, ताकि जो ऑडियंस है उनको समझ में आए कि एक्चुअल में स्क्रैप ही क्यों करना चाहिए अगर शुरुआत आप इंपोर्ट से कर रहे हैं तो। जी, प्रॉफिट की जहाँ तक बात है, बहुत से सोचते हैं कि डबल हो जाए, तो इसमें भी डबल हो जाता है, लेकिन वो तरीके से होता है, एक डील में डबल नहीं होता है, इसको ROI लेना पड़ता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि गिवन टाइम में कितना डबल हुआ। करने में प्रॉफिट इसमें इस तरह से आ जाता है, क्योंकि ये तुरंत बिक जाता है ये माल, तो इसमें एक हाई सीज सेल्स का अगर एलिमेंट इसमें डाल दिया जाए, आज ही आपने खरीदा आज ही बेच दिया, तो इसमें प्रॉफिट इतना है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता होगा सर? देखिए, एक किसी आदमी को आप बता सकते हैं कि गोल्ड इंपोर्ट करने में कितने परसेंट का प्रॉफिट है? लेकिन आप तो इतने साल से करोड़ों रुपया लोग लगा के भी चाहते हैं, सपना लेते हैं कि गोल्ड इंपोर्ट किया जाए, उसमें 0.1% का लोकल बिजनेस में प्रॉफिट है। 0.1% पर डील, उससे भी कम। लेकिन फिर वो जब एग्रीगेट करते हैं तो वो कई 10-20% पे जाता है। इसी तरह से इसमें तो खैर इतना कम नहीं है, इसमें ज़्यादा है। मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि 6 महीने में पैसा डबल हो जाता है। ओके, अगर हम 10-20-50 लाख रुपए लगाते हैं तो 6 महीने के अंदर पैसा, मान लो चलो, और थोड़ा एक साल मैक्सिमम में, और अगर आप इसके साथ और कुछ एलिमेंट्स जोड़ दें तो वो 10 गुना भी हो सकता है। ओके, वो 100 गुना भी हो सकता है। जैसे कि वो इसके उससे बाहर हो जाएगा। बोल दीजिए। मान लिया उसमें हम IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसमें जोड़ दें तो 100 गुना भी एक साल में हो। ये इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि अगर कोई और बिजनेस आप करते हैं तो उसमें सेल्स आप रातों रात नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इसमें बढ़ाई जा सकती। चलिए, अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है। सर सब कुछ सोच लिया, स्क्रैप करना है, इंपोर्ट करना है, बट कोर्सेज भी ले लिए सब जगह से, अब शुरुआत कहां से करें? एक पहला स्टेप जो होता है बिजनेस को स्टार्ट करने का, मैं सीखने का नहीं कह रहा ऑडियंस, मैं शुरुआत करने का कह रहा हूं, वो स्टेप कौन सा होता है सर? देखिए, आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरे साथ कोई ऐसा आदमी खड़ा है जो मुझे कदम कदम पर गाइड करेगा। तो वो स्टार्टअप इंडिया वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ मुझे जहाँ तक पता चला है कि ये स्टार्टअप इंडिया बिजनेसमैन लोग चला रहे हैं। बिजनेसमैन जब बिजनेस की ट्रेनिंग देता है तो छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है। तो इसलिए अगर कोई इसको करना चाहता है तो आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि उसको शुरू से प्रोडक्ट नॉलेज, फिर कंट्री कौन सा ठीक रहेगा, ये सब कौन सा कंट्री बेटर रहेगा, ये स्टार्टअप इंडिया, और बहुत सारे बैंकिंग को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कस्टम्स को, शिपिंग को, कहाँ मंगाना है, किससे मंगाना है, किसको बेचना है, ये सारे पॉइंट्स स्टार्टअप इंडिया एक्सप्लेन करता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको बायर से कैसे बात करनी है, सेलर से कैसे बात करनी है,
उनसे नेगोशिएट कैसे करना है। नेगोशिएशन इज ए वेरी बिग आर्ट। मैं बताना चाह रहा था, शायद मैंने पीछे बताया भी, मैंने अभी मूवी देखी है IC-814 कंधार हाईजैकिंग। उसमें जो टेररिस्ट हैं वो डिमांड करते हैं $200 मिलियन और 35 आदमी छोड़िए। ओके। और हमारे 180 के करीब आदमी उनके पास क्या, तो उसको नेगोशिएट करके इंडिया से यहाँ टीम गई कांधार में, और उन्होंने नेगोशिएट करके उसको नीचे तक ले आए कि सिर्फ हम 3 आदमी छोड़े। तो ये नेगोशिएशन की आर्ट हो, हर चीज की एक आर्ट होती है। इसमें भी स्टार्टअप इंडिया हेल्प करती है कि कैसे जो बड़ा रेट अगर वो बोलते हैं वहाँ, उसको कैसे नीचे लाना है। और यहाँ खरीदार अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट बोलता है आपको ज्यादा कम करके, तो उसको कैसे नॉर्मल पे लाना है, ये सारी चीजें स्टार्टअप इंडिया आपको बताती है। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सर। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं नीचे क्वेश्चन आप मार्क करिए, आपका उसका नई वीडियो बनेगी बिल्कुल ब्रांड न्यू। और हाँ, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो अशोक सर का नंबर ऊपर दे रखा है, उनको कॉल करो और सर से सारी डिटेल लो कि कैसे आप किस लेवल पे हैं, कहाँ पे हैं और कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।